गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास। कल हम लोगों ने 5.1 स्टार्ट की थी और 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आज। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस फिगर में देखना है जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री इसका क्या मतलब हो गया कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इफ वन इज डिक्रीज्ड, what changes should take place in two so that both the angles still remain supplementary। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम एंगल 1 को घटा दें, मान लो जितना भी है ये, मान लो कितना है, मान लो 150 है, मान लो, तो अगर हम इसको 140 कर दें तो 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में क्या चेंज होएगा कि वो दोनों सप्लीमेंट्री ही रहने चाहिए, मतलब उनका जो सम है वो 180 ही रहना चाहिए। अगर हमने ए को घटा दिया ना, तो दो सेकंड वाले में हम क्या चेंज करें कि उनका जो सम है वो 180 ही रहना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। एंगल सप्लीमेंट्री है तो मतलब 1 और 2 का सम कितना होगा, 180। ठीक है, मान लो एंगल 1 लिया हमने 110 और एंगल 2 लिया हमने 70। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आता है ना। ठीक है, तो 1 और 2 एंगल इसी तरह लेने हैं कि उन दोनों का सम 180 आना चाहिए। ठीक है, हमने 110 और 70 मान लिया। अब वो कह रहे कि ना एंगल 1 को घटाओ, कम करो, तो मान लो मैंने 10 डिग्री कम कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने 1 को 100 किया, अब सप्लीमेंट्री रहने चाहिए, तो 2 एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा ना, तभी तो इन दोनों का सम मिलके 180 आएगा। तो एंगल 2 क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया। पहले 70 डिग्री था, अब 80 हो गया। जब हमने एंगल 1 को 10 डिग्री घटा दिया तो एंगल 2 10 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक एंगल में किस डिग्रीज का चेंज करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं, तो दूसरे वाले एंगल में भी उतने ही डिग्री का चेंज होता है। जैसे हमने 1 को 10 डिग्री घटा दिया तो सेकंड वाले में क्या होगा, 10 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, हेंस एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज डिक्रीज इन 1। तो एंगल 2 उतना ही बढ़ेगा जितना 1 घटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। 7 देखो, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अब एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल तो पता है ना आपको। एक्यूट होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ऑब्ट्यूस कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, और राइट एंगल के होते हैं 90 डिग्री होते हैं जो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर 2 एंगल दोनों ही एक्यूट हों तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे। 90 से कम लेने हैं हमने, मान लो हमने 80-80 ले लिए, 80-80। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 160 डिग्री। तो 160 डिग्री क्या सप्लीमेंट्री होगा, नहीं होगा, है ना। अच्छा, मान लो मैं कह रही हूँ राइट एंगल ले लूँ मैं, दोनों राइट एंगल कितने होते हैं, 90, दोनों ही राइट लेने हैं, 90 हो गया। 90-90 ऐड करूँगी कितना आएगा, 180 डिग्री। तो अगर दोनों राइट एंगल हैं तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यस होगा। ऑब्ट्यूज वाले का आप बच्चे खुद देखोगे। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो ऐसे 2 मैंने मान लिए, जैसे कि 80 और 70, फिर उनको मैंने ऐड करके दिखा दिया तो वो इक्वल नहीं होता, तो मैंने क्या लिख दिया, बोथ एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ऐसे ही मैंने राइट एंगल में किया है, दोनों को मैंने ऐड करके दिखा दिया और फिर क्या कह दिया, अगर दोनों राइट एंगल्स हैं तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। कह रहे कि एक एंगल ना 45 डिग्री का है, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, क्या 45 से ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा, हमें बताना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब वो कह रहे हैं कि 45 से बड़ा है, पहला वाला एंगल जो है वो 45 से बड़ा है, तो 50 मान लो, 45 से बड़ा कुछ भी मान लो आप। अब क्या करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 90 में से माइनस करेंगे, पहले वाले को 90 में से माइनस करेंगे तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया हमारे पास 40, तो 40 अगर आ गया तो ये क्या है, 45 से कम है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, लेस देन 45। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो लिखा है, हमने 1 मान लिया, 1 को 50 मान लिया, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या चाहिए, 90 में से इसको माइनस करके दिखा देंगे तो क्या आ गया, 40 डिग्री। तो हम क्या कह देंगे, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज स्मॉलर देन 45 डिग्री। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम।
क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्या करना है, हमने इस डायग्राम को देख के करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या ये जो एंगल 1 ये वाला और ये वाला ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट के लिए क्या चाहिए होता था हमें, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स कॉमन है, बिल्कुल है। कॉमन आर्म है दोनों की, ये वाला 1 है ये वाला 2 है, तो आर्म भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये वाला पार्ट देखो, डू सी ओ ई कौन सा है, सी ओ ई ये वाला एंगल एंड ई ओ डी ये वाला है, फॉर्म अ लीनियर पेयर। वो कह रहे हैं कि क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर बनाने के लिए क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, ये बात होती है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो उनके नॉन कॉमन साइड है वो क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। देखो स्ट्रेट लाइन में भी आ रहे हैं, ये कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर होंगे, यस आएगा इसका, ठीक है। एक और देखो, इज 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू 4, क्या ये जो 1 है ये 4 के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो इससे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उन्हीं के ऑपोजिट है या नहीं है। देखो हमारे पास कौन कौन सी लाइन है, ए बी और सी डी। अब ए बी और सी डी के ही देखो ऑपोजिट आएंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे, यस आएगा इसका आंसर। अच्छा 5 के वर्टिकली ऑपोजिट बताना हो तो हम क्या करेंगे, फिर वही देखो कौन कौन सी लाइन है, ये वाली, इसके वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला, यही है ना, तो ये क्या होगा, सी ओ बी, क्या आंसर आएगा, सी ओ बी आएगा इसका, ओके। चलो ये बाकी एक दो पार्ट आप लोग खुद देख लेना, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लास्ट है ये आज का। इस डायग्राम में हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताने हैं, कौन से होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट, सबसे पहले वही बात हम देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली है एक ये वाली है, तो इनमें वर्टिकली ऑपोजिट कौन से हैं, 1 और 4 है, ठीक है, 1 और 4 बन रहा है। और कौन सा बन रहा है, और इसमें बन रहा है 5, एक अकेला 5 और इसके साथ में 2 + 3 अगर ऐड कर दें तो एक पेयर तो हो गया 1 और 4 का, एक पेयर कौन सा हो गया, 5 और 2 + 3 का, ठीक है, समझ गए। एक तो 1 और 4 का हो गया, एक क्या हो गया 5 और 2 + 3 का, ये 5 और 2 + 3 मिला के ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ये 1 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लीनियर पेयर भी बताओ कौन कौन से हैं। लीनियर पेयर देख लो स्ट्रेट लाइन में कौन से हैं, स्ट्रेट लाइन देखो ये वाली है, तो 1 और 5 ये लीनियर पेयर हो गए। अच्छा और स्ट्रेट लाइन में कौन से हैं, ये वाला है देखो, तो 4 और 5 भी क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए, ठीक है। अब ये आसान टॉपिक है वैसे, तो आपने ध्यान से करना है इसको, मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन सब क्या करो, आरएनबी में नोट डाउन करो। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।